हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब पे जो है एनटीएससी की रिगार्डिंग जो है वीडियो बनाता हूं और एनटीएससी के लिए बच्चों को प्रिपेयर करता हूं और बहुत सारे बच्चों का जो है सिलेक्शन भी जो है मेरे थ्रू होता है। तो आज का जो टॉपिक है और आज का जो मुद्दा है वो है कि क्लास 9th वाले जो है ना, कब से एनटीएससी की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करनी चाहिए। जो अभी क्लास 9th में है, मार्च या अप्रैल में जो उनका एग्जाम होगा वो चले जाएंगे 10th में, तो क्या अभी से उनका प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देना चाहिए, उनको क्या अभी से जो है अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। तो इसी टॉपिक के ऊपर जो है मैं आप लोगों से बातें करने आया हूं और इसी टॉपिक पे आज जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एनटीएससी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए अगर आप क्लास 9th में हो। तो सबसे पहले बात ये होती है कि एनटीएससी आखिर होता क्या है, एनटीएससी देने से हमें क्या फायदा होगा, एनटीएससी से आगे हम लोगों का फ्यूचर क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एनटीएससी आखिर होता क्या है। तो एनटीएससी मेरे दोस्त, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यानी ऐसा एग्जाम, ऐसा जो आपकी परीक्षा जो कि आपके टैलेंट को पहचाने, यानी जो आपके टैलेंट को पकड़े, वो कहलाएगा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि हर एक साल कंडक्ट करवाया जाता है। और जो बच्चे क्लास 10th में रहते हैं वो इसका जो है एग्जाम देते हैं। इसका एग्जाम जो होता है भाई 2 स्टेज में कंडक्ट करवाया जाता है। पहला जो स्टेज होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टेज 1, है ना, और एक होता है भाई आपका स्टेज 2। ठीक है, ये दो जो है आपको टर्म में डिवाइड किया जाता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। अब देखो, स्टेज 1 जो होता है, अगर आप इस स्टेज 1 को क्वालिफाई कर जाते हो तब जाके आपको स्टेज 2 देने का मौका मिलता है। अगर आप स्टेज 2 को भी पास कर जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलना चालू हो जाएगा। क्लास 11th से ही आपका स्कॉलरशिप जो है मिलना चालू हो जाएगा। अब स्कॉलरशिप जो है कहां तक मिलेगा और कितना मिलेगा, तो शायद 11th में आप लोगों का 1100 या 1200 के करीब करीब है। पर मंथ आपको 1200-1300 रुपए जो है गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ये आपको जो है पीएचडी कर लीजिए या डॉक्टर कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओ, वहां तक आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। अब बात आती है कि इस एग्जाम को पास कैसे करें और इस एग्जाम की तैयारी कहां से करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेज जो 1 होता है ना, ये जो हर एक अपना जो स्टेट होता है, यानी जितने भी आपके राज्य हैं, है ना, ये राज्य आपके कंडक्ट करवाते हैं, यानी आपके राज्य द्वारा ही स्टेज 1 का एग्जाम लिया जाता है। सपोज डेट कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार के हैं या यूपी के हैं या महाराष्ट्र के हैं या आप एमपी के हैं, है ना, या आप राजस्थान के हैं, मतलब कहीं से भी, या आप झारखंड से हो या आप पंजाब से हो, किसी भी स्टेट से हो, या आप स्टेट ना कहे कि यूनियन टेरिटरी भी आती है, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, माने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मतलब हर एक स्टेट में जो है ना स्टेज 1 कंडक्ट करवाया जाता है। और ये स्टेज 1 जो होता है आपके राज्य में ही कंडक्ट करवाया जाता है, आपके राज्य में ही, यानी आपके स्टेट में ही कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप इसको पास कर जाओगे तो आपको स्टेज 2 देने का मौका मिलेगा। और स्टेज 2 में जो होता है ये आपको एनसीईआरटी कंडक्ट करवाती है। कौन कंडक्ट करवाता है भैया? एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी का नाम पता ही होगा। तो स्टेज 1 जो होता है आपके राज्य वाले कंडक्ट करवाते हैं और एनटीएससी जो है स्टेज 2 कंडक्ट करवाती है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि एनटीएससी का मतलब क्या है, कि एनटीएससी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यानी आपके टैलेंट को पहचाना जाएगा कि आप जो है आपका टैलेंट क्या है। ये हर एक राज्य में कंडक्ट करवाया जाता है। इसके 2 स्टेज होते हैं, यानी इसके 2 जो है कह सकते हैं एग्जाम होते हैं। दोनों एग्जाम आप पास कीजिए तब जाके आपको यहां से स्कॉलरशिप मिलना चालू हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में, इसके बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है। क्या हम 9th वाले पढ़ सकते हैं? क्या अगर मैं 10th में हूं, अभी मेरे को पता चला है, तो क्या मैं अभी से इसकी तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 9th में हो, अगर आपको 9th में ही पता चल गया इसके बारे में, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके पास पूरे 1-1.5 साल मिलेंगे और 1-1.5 साल में आपकी तैयारी जो है ना बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगी। तो इसमें भैया 2 सब्जेक्ट पूछा जाता है। मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में भी बता देना चाहूंगा कि इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं कौन कौन से आते हैं और इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो कौन कौन सा होगा। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट में मेरे दोस्त 2 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। एक आपका होता है मैथ, जिसे हम लोग कहते हैं मेंटल एबिलिटी,
या बहुत सारे बच्चे इसका अलग से भी नाम जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रीजनिंग, है ना। रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी, यानी मेंटल एबिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी मेंटलिटी को पहचाना जाएगा। मेंटल एबिलिटी भी बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, है ना। तो मेंटल एबिलिटी एक तरीके से रीजनिंग ही होता है। रीजनिंग जैसे कि आपने कोई भी बच्चे ने नाम सुना होगा कि रेलवे की कोई तैयारी करता है, कोई बैंक की तैयारी करता है, कोई जो है एसएससी की तैयारी करता है, तो उसमें रीजनिंग पूछा जाता है और वही जो होता है आपका मैट कहलाता है। मैट में बहुत सारे सिलेबस होते हैं। अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूं कि मैट में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैट जो है आपको पूरे एनटीएससी स्टेज 1 में या स्टेज 2 में, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टेज 1 भी हो या स्टेज 2 हो, एंड स्टेज 2 दोनों में, एनटीएससी स्टेज 1 में भी और एनटीएससी स्टेज 2 में भी पूरे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। और कितने नंबर के होते हैं, कितने नंबर आपको मिलेंगे, तो पूरे 100 नंबर मिलेंगे, है ना। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, यानी 50% आपको ये मेंटल एबिलिटी ही देके चला जाएगा। अब दूसरा जो होता है एक पोर्शन, इसमें एक होता है आपका सेट, है ना। अब सेट वाले में क्या क्या पूछा जाता है, सेट वाले में बहुत ही मतलब देखा जाए ना, तो यहां भी क्वेश्चन की जो संख्या होती है कितनी होती है भैया, यहां पे जो क्वेश्चन होता है ये भी कितना होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन 100 रहते हैं और नंबर कितने मिलेंगे सर जी, यहां से भी आपको 100 नंबर ही मिलेंगे। अब इस मेंटल एबिलिटी में जो है ना चैप्टर बहुत सारे होते हैं, है ना, चैप्टर बहुत सारे होते हैं। जैसे कि एज अ एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो इसमें आपको एनालॉजी पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, सीरीज पढ़ना पड़ेगा, आपको जो है डायरेक्शन पढ़ना पड़ेगा, आपको नॉन वर्बल का फिगर वाला पढ़ना पड़ेगा, वाटर इमेज, क्लॉक, कैलेंडर, बहुत सारे टॉपिक है। मैं आपको एक एक करके इसके टॉपिक के बारे में भी किसी दिन डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। अब देखो सेट वाले में 100 नंबर, ये भी 50% का वेटेज रखता है और ये अकेले 50% का वेट रखता है। लेकिन ये जो 50% का वेटेज रखता है ना, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें आपका पूरा साइंस, क्लास 9th और 10th का दोनों साइंस, एसएसटी यानी जिसे हम लोग सोशल साइंस कहते हैं, उसके बाद इसमें आपसे पूछा जाएगा मैथ्स, है ना, मैथ पूछा जाएगा। अब साइंस के जो होते हैं वो टोटल जो होते हैं 40 नंबर का होता है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, एसएसटी में भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और ये होता है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और यहां से बन जाता है टोटल 100। यानी साइंस जो पूछा जाता है आपके 9th और 10th का ही लेवल पूछा जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनटीएससी स्टेज 1 में भी और स्टेज 2 में भी सिलेबस दोनों एक ही होता है, सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं रहता है। बशर्ते स्टेज 2 में क्या होता है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछने का नजरिया होता है ना, क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से टफ से आते हैं, बट पैटर्न जो होता है सेम एक ही होता है, सिलेबस जो होता है सेम एक ही होता है। अगर आपको मेंटल एबिलिटी में स्टेज 1 में एनालॉजी पूछा जा रहा है तो स्टेज 2 में भी एनालॉजी पूछा जाएगा। अगर आपके एनटीएससी स्टेज 1 में मैथ में अलजेब्रा पूछा जा रहा है तो उसमें भी अलजेब्रा ही पूछा जाएगा। अगर मैं साइंस की बात करूं तो अगर मैं पूछा जा रहा है कि लाइट के क्वेश्चन आएंगे आपकी स्टेज 1 में तो स्टेज 2 में भी लाइट के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट लेवल हो जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। तो ये हमने बात कर लिया कि हमें मैथ कैसे करना है, हमें सेट कैसे करना है। तो सेट तो आप लोग पढ़ते ही हैं, 9th में है तो जाहिर सी बात है आप मैथ भी पढ़ते होंगे, साइंस भी पढ़ते होंगे और सोशल साइंस भी पढ़ते होंगे, 8वीं क्लास में भी आप पढ़ के आ गए होंगे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आप कहीं पढ़ के नहीं आए होंगे, है ना। ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और इसकी तैयारी कहां से होगी सर जी, इसकी तैयारी भाई पूरे 100 क्वेश्चन की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। मैं इसकी तैयारी करवाऊंगा क्लास 9th वालों के लिए। बहुत जल्द जो है न्यू कोर्स लेके आ रहा हूं, डेली हमारी क्लास चलेगी क्लास 9th वालों के लिए। और सबसे अच्छी बात कि कोई नहीं कराता है, वो हम कराएंगे। और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए क्लासेस अरेंजमेंट कर रहा हूं। ये बहुत जल्द आप लोगों को मैं बता दूंगा, यानी इसी 26 जनवरी को मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि आप लोगों का एग्जाम, मतलब आप लोगों की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए बन रहे हैं तो चैनल पे आ जाइएगा और अपने छोटे छोटे भाई बहनों को भी इसके बारे में बताइएगा। सारे बच्चों को अवेयर करो भैया, कोई भी बच्चा, कोई भी कहीं से बिलोंग करते हो आप, है ना, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक किसी भी स्टेट से हैं, आपको ये देना चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि देना चाहिए कि मैं प्रिपरेशन कराता हूं इसीलिए, क्या नहीं मेरे दोस्त, आपको देना इसीलिए चाहिए कि आपका सपना, आपने कुछ ना कुछ सपना देखा होगा भाई।
जाहिर सी बात है कि सपने सर जी सब देखते हैं। यार कैसी बात कर रहे हो सर जी, हमने भी सपना देखा है कि मेरा जो टारगेट है सर जी, मैं अभी 8 क्लास में हूं, लेकिन मैंने क्या सोचा है कि मैं आगे जाके नीट का तैयारी करूंगा सर जी, मुझे डॉक्टर बनना है। अरे सर मैं अभी 9th में हूं, लेकिन मुझे सर जी IIT जाना है। मैंने सपना देखा है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा। सर मैंने सपना देखा है कि मैं तो डॉक्टर बनूंगी सर जी, है ना। तो डॉक्टर भी बनना है और IIT भी करना है। आपको पता है ये दोनों जो एग्जाम होते हैं ना भाई, अपने आप में ये जो एग्जाम होते हैं ना, बड़े टफ लेवल के एग्जाम होते हैं, है ना। अगर आप 9th से ही अगर इसकी तैयारी में लग जाओ, अगर 9th से ही इसकी तैयारी में लग जाओ, फुल तैयारी करने को नहीं कह रहा हूं मैं कि पूरा तैयार करो, लेकिन इसके रास्ते में जो है ना छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, छोटे छोटे जो है ना स्टॉपेज आते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलो कि मुझे दिल्ली से हैदराबाद जाना है, तो कुछ बीच बीच में स्टॉपेज आती हैं जहां पे हम लोग उतर के अपना चाय नाश्ता करते हैं। अगर मैं ट्रेन से जाऊं तो वही छोटे छोटे ये आते हैं। NTSC आता है, बीच में आपको PRMO आ जाएगा, है ना। बीच में अगर आप चाहोगे तो NSDS का फॉर्म भर सकते हो, बहुत सारे फॉर्म भर सकते हो। बीच में चाहो तो आप KVPY भी दे सकते हो, है ना। तो ये सबके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। बट आज की जो क्लास थी हमारी, और आज के जो मैटर था हमारा, वो किसके ऊपर था? इस NTSC के ऊपर था। बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते हैं इसके बारे में, तो आप उनको बताइए कि आप प्रिपरेशन करो, आप जो है इसकी तैयारी करो, आप अच्छा करोगे। तो अभी से ही अगर आप जुड़े रहोगे ना, अभी से ही जो लग जाओगे ना भाई साहब, तो आप बहुत यकीन मानो कि आप जो है ना NTSC आराम से क्रैक कर पाओगे। लेकिन लगना पड़ेगा अभी से, जुड़ना पड़ेगा अभी से। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं रहता है कि कब इसका एग्जाम होता है, कब से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप 9th में हैं तो सब कुछ आपके पास है। आप पूरा सिलेबस जानिए कि इसका पूरा सिलेबस क्या है, उसको आपको कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है। सिलेबस तो मैं सब आपको बता दूंगा। 26 जनवरी को मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सारे टाइप के जितने भी कुछ भी हैं सब आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th वालों के लिए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पूरा NTSC मेंटल एबिलिटी पूरा मैं पढ़ा दूंगा, और साइंस, मैथ, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। बच गए 2 सब्जेक्ट, साइंस और सोशल साइंस। मेरे जो स्टाफ है, मेरी जो पूरी टीम है, आपको वो जो है कब कंप्लीट कराएगी। अभी आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं, और वीडियो अभी भी आप लोग देखिएगा। हमारा जो है SST का बहुत बढ़िया जो है प्रीवियस ईयर का जो है कोर्स चल रहा है, जिसमें तैयारी करके बहुत सारे बच्चे जो है अभी भी NTSC का एग्जाम जो है दे सकते हैं। तो इसके लिए तैयार हो जाइए भैया, इसके लिए जो है कमर कस लीजिए। अगर आप 9th में हैं तो इसके बारे में सोचना चालू कीजिए, इसके बारे में पढ़ना चालू कीजिए कि हमें पढ़ना कहां से है। कमेंट कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम से मेरे साथ जुड़ जाइए। और बहुत जल्द जो है मैं एक टेलीग्राम नया भी क्रिएट करूंगा, जो कि इस बार 9th में है, और उनको NTSC अगले साल देना है, 2023 में देना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बातें मेरी समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई क्लास में, नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।